बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत अली करमल्लाह वजह की ज़ात गिरामी बहुत से कमाल खूबियों की जामे है और आप शेर खुदा भी हैं, दामाद मुस्तफ़ा भी, हैदर करार भी हैं, साहिब जुल्फ़िकार भी, हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा के शोहर नामदार भी हैं, हसनैन करीमैन के वालिद बुजुर्गवार भी, साहिब सखावत भी, साहिब शुजात भी, इबादत और रियाज़त वाले भी, फसाहत और बलागत वाले भी, इल्म वाले भी, हिल्म वाले भी, फातह खैबर भी, मैदान खताबत के शाहसवार भी। गर्ज ये कि आप बहुत से कमाल खूबियों के जामे हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत अली करमल्लाह वजह 30 आमुल फील में पैदा हुए और ऐलान नबूवत से पहले ही मौलाए कुल सैयदुर रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आए। उस दौर में कुरैश कहत में मुब्तला थे। हजूर ने अबू तालिब पर अय्याल का बोझ हल्का करने के लिए हज़रत अली करमल्लाह वजह को ले लिया था। यूं हजूर के साए में आपने परवरिश पाई और उन्हीं की गोद में होश संभाला। आंख खोलते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाले जहां आरा देखा, उन्हीं की बातें सुनी और उन्हीं की आदतें सीखी। इसलिए बुतों की निजासत से आपका दामन कभी आलूदा न हुआ, यानी आपने कभी बुत परस्ती न की, और इसलिए करमल्लाह वजह आपका लक़ब हुआ। प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए आपके हुलिया मुबारक की, तो हज़रत अली करमल्लाह वजह जिस्म के फरबा थे। अक्सर खुद इस्तेमाल करने की वजह से सर के बाल उड़े, लेकिन नहायत कवि और मियाना कद माइल बपस्ती थे। आपका पेट दीगर आज़ा के एतबार से किसी कदर भारी था। मोंठों के दरमियान का गोश्त भरा हुआ था। पेट से नीचे का जिस्म भारी था, रंग गंदमी था, तमाम जिस्म पर लंबे बाल। आपकी रीशें मुबारक घनी और दराज थी। मशहूर है कि यहूदी की दाढ़ी बहुत मुख्तसर थी, थोड़ी पर सिर्फ चंद गिनती के बाल थे, और वो हज़रत अली से कहने लगा, ए अली, तुम्हारा यह दावा कि कुरान में सारे अलूम है और तुम बाबे मदीनतुल इल्म हो, तो बताओ कुरान में तुम्हारी घनी दाढ़ी और मेरी मुख्तसर दाढ़ी का भी जिक्र है। हज़रत अली ने सूरह आराफ में ये आयत तिलावत की, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, जो अच्छी ज़मीन पर है उसकी हरियाली अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है, और जो ख़राब है उसमें से नहीं निकलती मगर थोड़ी बमुश्किल। तो ऐ यहूदी, वो अच्छी ज़मीन हमारी ठोड़ी और ख़राब ज़मीन तेरी ठोड़ी। दोस्तों, मालूम हुआ कि हज़रत अली का इल्म बहुत वसी था कि अपनी घनी दाढ़ी और यहूदी की मुख्तसर दाढ़ी का जिक्र आपने कुरान मजीद से साबित कर दिखाया, और यह भी साबित हुआ कि कुरान सारे अलूम का खजाना है, मगर लोगों की अक्लें उसको समझने से कासिर हैं। हज़रत अली करमल्लाह वजह की एक कुनियत अबू तुराब भी है। जब कोई शख्स आपको अबू तुराब कहकर पुकारता तो आप बहुत खुश होते और रहमत आलम के लुत्फ़ करम के मज़े लेते, इसलिए कि यह कुनियत आपको हजूर ही से इनायत हुई थी। इसका वाक़या यह है कि एक रोज़ आप मस्जिद में आकर लेटे हुए थे और आपके जिस्म पर कुछ मट्टी लग गई थी कि इतने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और अपने मुबारक हाथों से आपके बदन की मट्टी झाड़ते हुए फरमाया, कुम या अबा तराब, यानी यह मट्टी वाले उठो। उस रोज़ से आपकी कुनियत अबू तराब हो गई। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली की शुजात व बहादुरी शोहरा आफाक है। अरबो अजम में आपके कुव्वत बाजू के सिक्के बैठे हुए हैं। आपके रोबो दबदबा से आज भी बड़े बड़े पहलवानों के दिल कांप जाते हैं। जंगे तबूक के मौके पर सरकार मदीना ने आपको मदीना तैयबा पर अपना नायब मुकर्रर फरमा दिया था, इसलिए इसमें हाज़िर न हो सके। बाकी तमाम ग़ज़वात व जहाद में शरीक होकर बड़ी जाबाजी के साथ कुफ़ार का मुकाबला किया और बड़े बड़े बहादुरों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। जंग बदर में जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने असवद बिन अब्दुल असद मखजूमी को काट कर जहन्नुम में पहुंचाया, तो उसके बाद काफिरों के लश्कर का सरदार उतबा बिन रबिया अपने भाई शिबा बिन रबिया और अपने बेटे वलीद बिन उतबा को साथ लेकर मैदान में निकला और चिल्ला कर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशराफ कुरैश में से हमारे जोड़ के आदमी भेजिए। हजूर ने यह सुनकर फरमाया, ए बनी हाशिम, उठो और हक की हिमायत में लड़ो, जिसके साथ अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी को भेजा है। हजूर के इस फरमान को सुनकर हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हुम दुश्मन की तरफ बढ़े। दुश्मन के सरदार उतबा हज़रत हमज़ा के मुकाबिल हुआ और जिल्लत के साथ मारा गया। वलीद, जिसे अपनी बहादुरी पर बड़ा नाज था, वो हज़रत अली के मुकाबले के लिए मस्त की तरह झूमता हुआ आगे बढ़ा और डींगे मारता हुआ आप पर हमला किया, मगर शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा ने थोड़ी ही देर में उसे मार गिराया और जुल्फ़कार हैदरी ने उसके घुमंड को खाको खून में मिला दिया। इसके बाद आपने देखा कि उतबा के भाई शेबा ने हज़रत अबू उबैदा को जख्मी कर दिया है, तो आपने झपट कर उस पर हमला किया और उस पर भी जहन्नम पहुंचा दिया।